बहुत मुश्किल से शुरू कर देंगे जी, ठीक है, यहीं से शुरू कर देते हैं। नमस्कार, इस वक्त हम सिसोली में हैं और किसानों के बड़े नेता चौधरी राकेश टिकैत इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की जयंती है, उस पर यहाँ भव्य आयोजन हो रहा है, अभी हवन हुआ है। टिकैत साहब, चौधरी साहब ने जीवन भर किसानों की लड़ाई लड़ी और बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जिनका एक गांव है, जिनकी एक बड़ी विरासत, संघर्षों की, आंदोलनों की एक विरासत रही है, आज कहाँ खड़ा पाते हैं आप किसान को? देखो, किसान की समझ में आने लगे अब जो संघर्ष होगा जमीन बचाने का होगा, फसल बचाने का तो हो लिया, जमीन कैसे बचेगी? कोई व्यापार कर रहा, कोई डॉक्टर बन रहा, इंजीनियर बन रहा, कोई दुकान कर रहा, फैक्ट्री लगा रहा, फिर वो बाद में जमीन खरीद रहा। अब किसान की समझ में आ गया कि जब वो जमीन खरीद रहा व्यापार करके, हम अपनी जमीन क्यों बेचे? संघर्ष ये होगा। अगला जो आंदोलन होगा, मेरा खेत मेरा आंदोलन, हमारे खेत से ही आंदोलन की शुरुआत होगी। जब इस सरकार का दिमाग ठीक होगा, वैसे होगा ही नहीं। सरकार तो कह रही है हमने किसानों की हालत ठीक कर दी, आमदनी दोगुनी कर दी, कर्जा दोगुना कर दिया, आमदनी तो दोगुनी हुई नहीं। मतलब कर्जा महंगाई दोगुनी जरूर होगी, आमदनी दोगुनी हुई। फसल बेच के किसानों का गुजारा नहीं है, जमीन बेच के वो अमीर बन सकता है 2-4 साल के लिए। हमें फसलों के दाम चाहिए, उनकी कीमतें चाहिए, वो नहीं है। इस तरह से बीज, खाद, ये सब चीज़ महंगी आ रही, कंपनी पर आधारित हो गई। तो सरकार की पूरी प्लान ये है कि इस खेती को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जो 3 काले कानून होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे ये जमीन ले जाएँ, यहाँ बड़े बड़े फार्म बने और फिर कंपनी का बीज कंपनी को, और लेबर सस्ती। देश में तो लेबर तैयार कर रहे हैं, लेकिन किसानों के बेटे जिस बड़े लेवल पर खेती छोड़ रहे हैं, तो क्या उनके चिंताओं में ये सवाल रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। अब उनकी समझ में आने लगा कि जमीन बेच के हम शहर की तरफ को जा रहे हैं, और शहर के लोग जमीन खरीदने गाँव में आ रहे, तो उन्होंने तजर्बा ले लिया ना, तो पढ़े लिखे लोग थे जिन्होंने व्यापार कर कर फिर जमीन खरीद रहे हैं। तो इसका मतलब आने वाला टाइम भविष्य जमीन का होगा। जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है देश और दुनिया की, तो जमीन, जो आदमी 30 साल जमीन रोक लगा, आने वाला भविष्य जमीन का है। संघर्ष करो भाई, जमीन नहीं बेचनी, संघर्ष करो। देश में इस वक्त कई जगह किसान आंदोलन कर रहे हैं। टल्लेवाल साहब की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है, सरकार बातचीत नहीं कर रही। सरकार बातचीत करेगी भी नहीं, और वो आंदोलन 5 महीने और चलेगा। 5 महीने और चलेगा। जब दिल्ली से ज़्यादा टाइम उसको हो जाएगा, तो जब सरकार बात करेगी, जब 13 महीने के बाद में सरकार बातचीत शुरू करेगी इस आंदोलन पर। लेकिन जब तक सिख समाज है पीछे हटेगा नहीं, जब तक कई लोग वहाँ पर शहीद हो जाएंगे। टल्लेवाल जी अगर वो वहाँ पर शहीद होते हैं, वे उसकी बॉडी भी नहीं देंगे, रिजर्व में उनकी बॉडी को रखेंगे, शहीद पार्थिव शरीर को, फिर दूसरा आदमी वहाँ पर बैठेगा, वो शहीद होगा, फिर तीसरा बैठेगा, तो वो शहीदी से पीछे नहीं हटेंगे। इतनी शहादत 13 महीने के किसान आंदोलन में 750 साल, और अब ये अलग तरह की शहादतें होंगी। वो नेचुरल डेथ थी, लेकिन ये अलग तरह की शहादतें होंगी, तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। नेशनल फ्रेमवर्क में किसान आंदोलन को किस तरह से देख रहे हैं? पूरा सरकार लग रही है कि किसान आंदोलन को तोड़ा जाए। वो तो सरकार अभी फसलों के दाम बढ़ाने पर नहीं, किसान आंदोलन को कैसे बांटा जाएगा, अपना नारा लगाते हैं कि बटोगे तो बटोगे, और हमारे किसान संगठन को बांटने का काम कर रही। तो हमने कहा कि बटोगे तो लूटोगे। किसान मोर्चा उतना ताकतवर दिखाई दे रहा है, हमने बता के सरकार तोड़ने पर लगी। आप क्या रणनीति बना रहे हैं? रणनीति बना रहे, हम पूरे देश भर में मीटिंगें कर रहे हैं। 12 महीने 12 मीटिंगें, 12 महीने हैं तो 1 महीने में 12 मीटिंगें। अभी भी कर का ही मीटिंग, आज फिर लगा दी मीटिंग। आज से तो ये जो मीटिंगें हैं वो किसी बड़े आंदोलन की जमीन बिल्कुल तैयार होगी, बड़े आंदोलन की देश में जमीन तैयार होगी। अपना खेत और अपना आंदोलन, जिस दिन देश का किसान ये समझ जाएगा कि फसल पैदावार ज़्यादा करने से भाव कम मिलता है,
और फसल कम पैदा करने से भाव ज़्यादा मिलेगा तो हम क्यों झंझट में पड़ेंगे। एग्रीकल्चर हड़ताल भी देश में हो सकती है, सरकारें उस तरफ ध्यान देना। जिस दिन किसान की समझ में आ गया कि मैं फसल ज़्यादा पैदा करता हूँ तो भाव कम मिलता है, अगर मैं फसल कम पैदा करूँगा तो भाव ज़्यादा मिलेगा। उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने जो वो सब बयान दिए हुए बीजेपी के सब बयान है, सरकार बयान दिलवाती है कि कहाँ उनको फायदा होगा। उन्हें किसी राष्ट्रपति का, किसी पद की गरिमा का नहीं है, उनको कोई गरिमाओं का कोई ख्याल नहीं है। और जो लोग भी बयान देते हैं उनको भी अपने पदों का कोई वो नहीं है। आपकी कोई बात हुई? नहीं, हमारे किसी नहीं, किसान नेताओं से हमारी सबसे बात होती आपकी जैन चौधरी से भी बात होती है? है। वे किसान नेता कहाँ है, कौन है? वे सरकार में शामिल हो गए, सरकार के नेता है, वे उनकी बात करें, हमारी कोई बात नहीं। कोई पहल उन्होंने की हो कि भाई वो उनका किसानों का वार्तालाप करेंगे? सरकार जिसकी चल रही है वो उससे बात करें। उनका तो मंत्रालय है, अगर आप पूरा लिस्ट निकाल लो उनको कैसे खत्म करेंगे। लेके किसान के नाम पे गए, उनके मंत्रालय में पहले जो मंत्री थे प्रधान उसके, वो एक चिट्ठी लिखते थे, उनका फंड आता था 1000 करोड़ रुपया उनके मंत्रालय को चाहिए, वो देंगे ही नहीं। इनको जनता में भी बदनाम करेंगे, फंड इनके मंत्रालय में रहेगा नहीं। आप डाटा निकाल लो कि जो पहले मंत्री थे उनको कितना फंड अलॉट होता था और जो अब जब से बने जब से कितना फंड अलॉट हुआ, आप जानकारी कर लो। ये बात आप जैन चौधरी को हम क्यों कहें किसी को, हम कौन भारतीय बात कर लेगा। हम तो समाज को बता रहे भाई, उसको बर्बाद करके उनको बर्बाद कर फिर बेचेंगे समाज में, जब तक उसके बाद में कुछ नहीं रहने का। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश शर्मा भी हैं। जी आप सर। कुछ सवाल करेंगे। सबसे पहले पूरी दुनिया में कहा जाता है भारत को लेकर कि भारत कृषि प्रधान देश है, क्या अभी है सही? अभी तो है, लेकिन जो सरकारों की पॉलिसी है वो नहीं रहेगा। भारत रहेगा लेबर कंट्री। जो सरकारों की प्लान है कि भारत को लेबर कंट्री बनाना है, क्योंकि जनसंख्या बहुत है भारत में, तो यहाँ पे विदेशी कंपनी को मार्केट मिलेगा। वे कोई भी चीज़ लाएंगे उसको बेचेंगे, कोई प्रोडक्ट लाएंगे उसको बेचेंगे। यहाँ पे सस्ती लेबर अवेलेबल करवाने का उन्होंने काम कर दिया, इसीलिए यहाँ पे जो लेबर एक्ट है उसमें संशोधन करा है। अभी 6 दिन पहले संसद में एक बयान देते हैं गृह मंत्री, आप उस बयान को कैसे देखते हैं? अम्बेडकर 6 बार नाम भाई, तो उनकी आस्था पता चलता है ना, उनकी आस्थाओं का पता चल रहा है कि इनकी आस्था किसी में नहीं है, इनकी आस्था पैसे पूंजीवती है। जिसने संविधान का निर्माण करा हो, जिसने जो बिरादरी बहुत नीचे थी जो समाज, उसके लिए काम करा है, जो पूजनीय हो, तो उसको आप ये चीज़ें कह रहे हैं, कोई गलत चीज़ है उसका विरोध नहीं। अभी मुंबई में जब उपराष्ट्रपति जाते हैं धनखड़ साहब, हाँ, तो ऐसा लगता है कि अब सरकार किसानों के पक्ष में खड़ी हो गई। नहीं खड़ी हो रही, वे बयान दिलवाए गए, वे बयान दिलवाए गए हैं भाई। अपना ही जो विपक्ष को काम करना था, अपने यहीं पे विपक्ष को कर दो भाई। धनखड़ को जाट लीडर धनखड़ को बना देंगे, किसान लीडर भी धनखड़ को बना देंगे। पहले एक पोर्टल हुआ था, ये सब आरएसएस के लोग हैं, उन्हीं के एजेंडे पे काम करते हैं। कोई किसान नेता और कोई जाट नेता नहीं है, ये बहकाने का काम करते हैं। सरकार की जो पॉलिसी है उस पर काम करते हैं, नहीं इन चक्कर में बहकाने में उसमें आवे। अपने आंदोलन पर ध्यान देना चाहिए, आंदोलन पर ध्यान दो। वही नारा तो लगाओगे, जिसके वहाँ पे जाओगे, जिसकी बारात में जाओगे तो उसी के बाजे पे तो ताल लगानी पड़ेगी। तो जो वे कह रहे थे कैसे कह देंगे कि नहीं 250 आवेगी? क्या वजह है? 2 महीने मील करे सब शुरू हो गया, अभी तक भी गन्ने का रेट को क्लियर। बड़े बड़े नेता हैं भाई, बड़े बड़े किसान संगठनों के नेता सरकारों के साथ भी शामिल हैं। अब यहाँ तो आंदोलन कर रहे, और उस तरह के कोई आंदोलन भी नहीं है कि हम बता दें हमारे बहुत बड़े आंदोलन चल रहे थे इसमें गन्ने के, उसके वे आंदोलन भी ना कोई गन्ने का आंदोलन रहा। अभी तो संगठन कैसे बचे उस पर काम चल रहा, अभी आंदोलन कहाँ रहे। तो सब आज 23 दिसंबर है, किसान दिवस के नाम से जानते हैं।
सरकार इसमें अवकाश जो सबसे बड़े नेता हैं जिसको बनाने के लिए किसानों को नहीं, स्टेट में तो याद कर रहा है, स्टेट तो मनाती है इसको पहले से ही, अभी शुरू करा है उन्होंने, एक स्टेट स्तर पर इसको मना रहे हैं, लेकिन सेंट्रल स्तर पर मनाना चाहिए। और ये हमने तो अपना मना है, आज सबको कहा कि किसान अधिकार दिवस के रूप में इसको मनाओ। क्या आपको लगता है कि सरकार किसानों के मसीहा चौधरी साहब की जो विचारधारा थी उसको कुछ काम कर रही है? नहीं कर रही, उसको कहाँ काम कर रही, उसको कोई काम नहीं। चौधरी साहब को कैसे याद करेंगे आप? चौधरी चरण सिंह को वे क्योंकि इसी उनका रास्ते से गए हैं, हम बचपन में इसी रास्ते से गए, दूसरे रास्ते से मिले तो हमने जाते भी देखे, उनकी भाषण भी सुने हैं, उनके वे भी सुने, कुछ उनके याद जरूर हमको हैं। वे हैं कि वे इस तरह के जो लोग थे, वे गांव गरीब किसान आदिवासी की बात करते थे, वे गांव की बात करते थे, मिट्टी की बात करते थे। जिस वक्त किसान भागते हुए लाखों किसानों का सैलाब दिल्ली में था, उनकी अंतिम यात्रा के वक्त, और चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने कहा कि रस्सी बाण ले आओ, हम वहीं फावड़े ले आओ, तो उनके आप साथ ही मौजूद थे हम वहीं पे। उस भाषा को पत्रकार तो पकड़ नहीं पाए, उन्होंने तो बाण समझे वे महाभारत धनुष वाले। बाण। लेकिन हमारा था, जब भी जमीन का बंटवारा होता था तो बाण से होता था बंटवारा। और बस जब उन्होंने वही समझ लिया कि धनुष बाण है, तो उन्होंने सोचा कि धनुष बाण ही आए थे, तो क्यों फिर अपना स्पष्टीकरण थे कि वे बाण घाट के बाण थे। तो उसी से वो घाट मिला था। गोला लाठी वाला मामला हुआ। गोला लाठी वाला तो बहुत अंग्रेजी वो है। गोला लाठी गुरिल्ला युद्ध का एक हथियार था, जो महाराजा शिवाजी ने भी उसका इस्तेमाल करा है, और उन्होंने इस क्षेत्र से खाप पंचायतों का वो एक सजा देने का बहुत पुराना एक पैटर्न था, जिससे ना चोट लगती और आदमी पूरा लोक हो जाता है, एक रस्सी और एक डंडे से पूरा लोक हो जाता है। हजारों किसान आपका संबोधन सुनने के इंतजार में हैं। एक सवाल बस, इस बातचीत का आखिरी सवाल, आपसे बातचीत लगातार करते रहेंगे क्योंकि आंदोलन भी चलते रहेंगे जी, जी। और हम लोगों का काम भी चलता रहेगा। चौधरी चरण सिंह को जब वहाँ अंतिम समय में जब अंतिम श्रद्धांजलि दी जा रही थी, तो उन पलों के बारे में कुछ थोड़ा बताइए कि जो किसान उसमें गांव के लोग थे, और दिल्ली में उस टाइम पे 4 बजे का टाइम हुआ, 3-4 का, बारिश हुई थी। आज भी मौसम बारिश है। बारिश हुई थी वहाँ पे, तो ये लगता था कि वो ठंडी, जब वहाँ पे गए, वो मई का 29 मई का दिन था, गर्मी थी, तो बारिश हुई थी। मतलब लग रहा था जैसे बड़े नेता के जाने पे भगवान भी जो है आंसू बहा रहे हैं। आंसू बहा रहा है, उसको आंसू बहाना कह लो, या फिर उसको कह दो कि जहाँ पे उनका पार्थिव शरीर जाएगा वहाँ पर ठंड दे दो। से बातचीत करने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो चौधरी राकेश टिकैत का कहना है कि किसानों के सवाल बहुत बड़े हैं, समस्याएं हल नहीं हो रही हैं, और अब बड़े आंदोलन की जमीन तैयार हो रही है। कोई जल्दबाजी नहीं है, चुनौती संगठन खड़ा करने की है, और पूरे देश में किसान लामबंदी कर रहे हैं, संगठन खड़ा कर रहे हैं, और इन सवालों पर आने वाले समय में एक लंबा और निर्णायक आंदोलन होने जा रहा है। हमारे चैनल को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।